उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी प्रथा है, जब दूल्हा तैयार होकर घुड़चढ़ी के लिए घर से निकलता है, पूजा पाठ होती है। उसके बाद फिर कुएं का पूजन होता है। जब कुएं का पूजन होता है, पूरी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। उसके बाद जो दूल्हे की माँ होती है, वो कुएं में पैर लटका कर बैठ जाती है और कुछ इस तरह की एक्टिंग करती है जैसे कि वो कहती है कि मैं जान देने वाली हूँ। तभी दूल्हा कहता है, बाकी सब महिलाएं वो ठाके मार कर हंसती रहती हैं। दूल्हा कहता है कि माँ, ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए लाल बहू लेकर आऊँगा। माँ जैसे ये बात सुनती है, तब अपने बेटे को पुचकारते हुए कहती कि जा बेटा, मेरे लिए लाल बहू लेके आना। कुछ इसी तरह की प्रथा थी, कुछ इसी तरह की कहानी थी। एक माँ ने अपने बेटे को कुछ इसी तरह से कहते हुए विदा किया, जा बेटा, मेरे लिए लाल बहू लेके आना। बेटा यहाँ से निकलता है लाल बहू लेने के लिए, लेकिन जब वापस लौट कर आता है तो उसके साथ 7 लाशें थीं। उन 7 लाशों को देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इतना भयानक दृश्य, इतनी भयानक खौफनाक मंजर देखने को कैसे मिल सकता है। पता नहीं किसी की लापरवाही थी या फिर नीति का विधान था कि ऐसा ही होने वाला है, कि जो खुशी घर पर आने वाली थी, खुशी घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। और कहानी जब जहां जहां तक पहुंचती है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। ये बिजनौर की ही सच्ची घटना है। हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे 74, इसके बीच में एक धामपुर जगह लगती है। 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया। क्रेटा कार में सवार 2 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम सुहेल अलवी होता है, दूसरे का नाम अमन होता है। सुहेल अलवी और अमन जब अपनी क्रेटा कार से जा रहे थे, तो क्योंकि सुनसान रास्ता है, उस वक्त ज़्यादा वाहन हाईवे पर थे ही नहीं। उनके आगे एक रोडवेज बस जा रही थी। उस रोडवेज बस को वो कई बार हॉर्न भी देते हैं, लेकिन वो अपनी रफ्तार पर जा रही है। इसी बीच में उनको लगता है कि क्यों ना इससे ओवरटेक करके आगे निकला जाए, क्योंकि वो शायद धीरे चल रही थी। इसी बीच में उसने रफ्तार कुछ इतनी तेज़ अपनी क्रेटा कार की आगे बढ़ाई कि वो समझ नहीं पाया था, क्योंकि आगे कोई वाहन भी चल रहा था। दरअसल आगे एक टेम्पो चल रहा था। उस टेम्पो को, चलते हुए टेम्पो को पीछे से क्रेटा कार ने जो टक्कर मारी है, उसे ओवरटेक करते हुए उस टक्कर का किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। रोडवेज बस के अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे, सभी के मुंह से आह की आवाज़ निकली, ये क्या हो गया। इसी बीच में क्रेटा कार से जैसे ही वो टेम्पो टकराता है, टकराने के बाद लगभग 50 मीटर दूर तक वो टेम्पो ऐसे ही लुढ़कता हुआ बहुत दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी मुसाफिर थे, वो सब के सब बीच में फंस जाते हैं। धमाका बहुत ज़ोर का था। जो धमाका होता है, क्रेटा कार भी उस धमाके की चपेट में आ जाती है। क्रेटा कार भी पलट के दूर जाकर गिर जाती है। इसी बीच में जो राहगीर इधर उधर से गुजर रहे थे, जल्दी से रुकते हैं। रुकने के बाद देखते हैं, सबसे पहले नज़र पहुंचती है उस क्रेटा कार पर। क्रेटा कार के अंदर बैठे हुए दोनों लड़कों की जब नब्ज़ टटोली जाती है, देखा जाता है तो वो घायल अवस्था में थे। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे की जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है, वो भी मौके पर पहुंच जाती है। घटनास्थल पर सैकड़ों वाहन का जमघट लग जाता है। लोग देखने लगते हैं। दरअसल देखते क्या है कि जो टेम्पो होता है, टेम्पो के अंदर दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बैठी हुई है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। जब सभी के हाथों की नब्ज़ को देखने की कोशिश की जा रही थी, गिनती की जाती है, उसके अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। सातों के सातों ने दम तोड़ दिया था, सातों के साथ मर चुके थे। थोड़ी ही देर में ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, वायरल होने लगता है, और जहाँ जहाँ तक ये घटनाक्रम की गूंज फैली थी, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 15 साल पहले। यूपी के बिजनौर के धामपुर का एक गाँव लगता है तीवड़ी। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है, मेहनत करता है। कभी ठेला चलाता है तो कभी कबाड़ का काम करता है। वो अलग अलग काम करता था। एक दिन उसकी मुलाकात दिल्ली में ही झारखंड प्रदेश के ज़िला मधेपुरा के गांव परोहाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम अलीमुद्दीन होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। जब धीरे धीरे इनकी मुलाकात होती है खुर्शीद अंसारी की, अलीमुद्दीन की, तो इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसके बाद इनके किसी न किसी फंक्शन में आना जाना, ये सब चलता रहता था। इसी बीच में जब वक्त आगे बढ़ जाता है, तभी खुर्शीद अंसारी ने कहा कि उसके 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने किसी भी बच्चे से तुम्हारे घर में शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोस्ती अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए आना जाना ही चलता रहेगा, और ये फिर रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। कुछ इसी तरह की इच्छा जाहिर की थी खुर्शीद अंसारी ने अलीमुद्दीन से, जो कि झारखंड प्रदेश के ज़िला मधेपुरा का जो थाना देवघर लगता है, उसी का गांव लगता है परोहाबाद। जब उसे ये इच्छा जाहिर की थी, तो साल 2023 में इसका एक बेटा होता है, इसका नाम विशाल होता है। वो ये विशाल के लिए कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं
तो मैं अपने बेटे की तुम्हारी बेटी यानी कि खुशी से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो कर सकते हैं। जब ये साल 2023 में इस बात की तैयारी हो जाती है, कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, परिवार की बाकी लोगों की सहमति के बाद इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और बात ये तय होती है। जो विशाल होता है वो कहता है कि मैं बारात लेकर झारखंड नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे दिल्ली ही आना है, अपनी बेटी को आप दिल्ली से विदा कर सकते हैं। जब बार बार विशाल इस बात को कह रहा था तो बाकी लोग, खासकर उस लड़की के नाना जिसका नाम आलम होता है, वो कहते हैं कि हमारे भी अपने गांव हैं, हमारे भी अपने लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हम भी जब दूसरों की बहन बेटियों की शादी में जाते हैं तो फिर वो भी हमारे यहाँ पर आएंगे। अगर बेटी को दिल्ली से विदा किया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्यों ना आप बारात लेके सीधा झारखंड आ जाओ, इस बहाने से आप झारखंड भी देखने का आपको मौका मिलेगा। जब ये वाली बात आती है तो तारीख तय हो जाती है 13 नवंबर 2024 की तारीख। कहते हैं कि इसी तारीख को निकाह करेंगे और आप आ जाना, क्योंकि परिवार बहुत ही सामान्य किस्म का है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इसलिए इन्होंने तय किया कि हम लोग ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, बहुत ही मुख्तसर यानी कि बहुत ही चंद लोग जाएंगे। और चंद लोगों में एक दूल्हा होता है जिसका नाम विशाल अहमद होता है, उम्र उसकी 25 साल के आसपास होती है। उसके अब्बू जिनका नाम खुर्शीद अंसारी होता है, जिनकी 65 साल के आसपास उम्र होती है। उनकी मौसा यानी कि खालू होते हैं मुमताज़, जिनकी उम्र 40 के आसपास होती है। मौसी यानी कि खाला, जिनकी उम्र रूबीना, नाम रूबीना, और उम्र उनकी 35 साल के आसपास होती है। हालांकि रहने वाले जो बिजनौर ज़िले का थाना हल्दौर लगता है, उसका गांव खारी लगता है। ये मूल निवासी तो खारी के होते हैं, इसके जो खालू जो होते हैं, बाकी ये रहने लगते हैं मुस्तफ़ाबाद में और वहाँ पर्स सिलने वगैरह का काम करते हैं, ये भी शामिल हो जाते हैं। साथ ही जो खलेरी बहन होती है यानी कि मौसे की लड़की जो होती है, इसका नाम बुशरा होता है, उम्र उसकी 10 साल के आसपास होती है। महज ये 5 लोग घर से निकलते हैं उस दुल्हन को लेने के लिए। चंद लोगों को जाना था, उसके बाद फिर वापस आते यहाँ पर दावत वलीमा का प्रोग्राम होना था, यानी कि रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। बाकी सब लोगों से कहा जाता है कि आप रिसेप्शन की तैयारी करो और हम लोग चले। अब 13 तारीख की तय था निकाह होना, इसलिए वो 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2024 को अपने गांव जो कि धामपुर के इलाके में लगता है, वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद तीबड़ी से सीधा मुरादाबाद पहुँचते हैं और मुरादाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन से सीधा झारखंड के मधेपुरा में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत होता है, धूमधाम से शादी होती है, आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। 13 नवंबर की जो तारीख थी वो पूरा हो जाता है। उसके बाद इनकी जो ट्रेन थी वापसी की, वो 14 नवंबर 2024 की थी। ट्रेन जब वहाँ से चलने की तैयारी होती है तो कई घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। अब ट्रेन जब लेट हो जाती है तो ट्रेन को आना था जो 15 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 12 या 1 बजे के आसपास आना था, वो ट्रेन कम से कम 10-11 घंटे लेट हो जाती है। इसलिए 15 नवंबर 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो ट्रेन पहुंच जाती है यहाँ मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर। और उस वक्त स्टेशन पर दूल्हा दुल्हन, साथ ही दूल्हे के पिता होते हैं, उनकी खाला खालू और साथ ही उसकी बहन होती है। कुल मिलाकर ये, अब पहले यहाँ से गए थे 5 लोग, जब वापस लौट कर आते हैं तो 6 होते हैं। लेकिन इन्होंने मुरादाबाद से घर आने के लिए अपनी कोई वाहन, अपनी कोई गाड़ी नहीं की थी, इसलिए इंतज़ार करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या इतनी दूर के लिए पैसे करेंगे, क्या इतनी दूर के लिए कार करी जाएगी, इसलिए कोई ऐसा वाहन ढूंढ लेते हैं। और वाहन ढूंढा गया था टेम्पो, और टेम्पो के लिए लगातार वहाँ खड़े हो जाते हैं कि जो मुनासिब पैसे लेगा यानी कि कम पैसे लेगा, उस कम पैसे वाले के साथ बैठ जाएंगे। और इसके लिए तैयार हो जाता है एक अजब सिंह नाम का व्यक्ति होता है। अजब सिंह जो कि अब मुरादाबाद के थाना कांट का एक गांव लगता है कासमपुर, वहाँ का रहने वाला होता है। 65 किलोमीटर के बारे में बताया जाता है कि हमारा गाँव यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है, क्या तुम चलना चाहोगे। वो कहता है कि वाह, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जैसे ई रिक्शा हो या फिर टेम्पो हो, ये तो लोकल में घूमने के लिए होते हैं, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे, शायद इसलिए उसने हाँ कर देता है। अजब सिंह अपने साथ दूल्हा दुल्हन सहित बाकी टोटल मिला के 7 लोग होते हैं, उस टेम्पो में बैठ जाते हैं। टेम्पो अपनी रफ्तार, जो कि उसकी रफ्तार थी 60 से भी कम शायद बताई जाती है उसकी रफ्तार, वो अपने आराम से चल रहा था, इत्मीनान से चल रहा था। बातचीत कर रहे थे, बीच बीच में घर से फ़ोन भी आ रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे, अभी कितनी दूर हो। और जैसे ही अपने गांव की तीवड़ी से 9 किलोमीटर पहले वो पहुंचते हैं, ये नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे NH 74 धामपुर के पास का ये वाक़या था। अभी गांव 9 किलोमीटर दूर था। इसी बीच में पीछे से बहुत बेइंतहा तेज़ी की रफ्तार पर, बताई जाती कि उसकी रफ्तार 150 से ज़्यादा शायद ऊपर हो चुकी थी। इसलिए जैसे ही उसने क्रेटा कार ने उस रोडवेज बस को ओवरटेक किया तो सामने जो टेम्पो होता है, उस टेम्पो में ज़ोरदार की टक्कर लग जाती है। इतनी भयानक, इतनी खौफनाक टक्कर होगी, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। इस बीच में कुछ बसों में बैठे हुए लोग सो रहे थे तो कुछ लोग जाग रहे थे, और जब उस जोर का धमाका होता है तो लगभग 50 मीटर दूर तक वो टेम्पो ऐसे ही लुढ़कता हुआ दूर तक पहुंच जाता है। उसके अंदर जितने भी लोग थे सब फंसे हुए थे। जब उन लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, पुलिस को वहाँ फ़ोन किया जाता है, मौके पर आते हैं,